नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं। आप हर व्यक्ति ये पूछता है कि कौन सी राशि देखी जाए। उसको यही समझ में नहीं आता है कि राशि कौन सी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत भ्रम है। कोई ज़ोडिएक देखना चाहता है, कोई वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से जो समय निकालते हैं वो समय तिथि के हिसाब से इतने समय से एक महीने का समय होता है जो एक राशि के लिए वो एलोकेट करते हैं। कोई वो देखता है, कोई जनपत्री के हिसाब से देखता है, किसी कोई नाम के हिसाब से देखता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, समझने की कोशिश करें कि आपकी राशि किस तरह से देखी जाती है। तो देखिए, वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से जो समय होता है, जो साल में 12 दिन 12 महीना होता है और 12 राशियां होती हैं, वो डेट के हिसाब से इस डेट से इस डेट तक ये राशि, इस डेट से इस डेट तक ये राशि, ये जॉडियक साइन जिसको कहते हैं, ये वेस्टर्न मेथड से अगर कैलकुलेशन किया जा रहा है, मतलब वेस्टर्न जो प्रिडिक्शन देखते हैं उसको देखना चाहते हैं तो उनके हिसाब से देखिए, उस बेस पे ही वो कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन भारतीय पद्धति के हिसाब से जो राशि हम लोग देखते हैं वो चंद्रमा के हिसाब से देखते हैं, इसको चंद्र राशि भी कहते हैं। इसको देखने के लिए यदि आपके पास जन्मपत्री है तो जन्मपत्री उठा लीजिए, उसमें लग्न चार्ट जो होता है, लग्न कुंडली जो होती है, उस कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहाँ पर है। तो जिस भी घर में चंद्रमा होंगे उस घर में देखिए नंबर कौन सा लिखा है। चंद्रमा जहाँ स्थित है जन्मपत्री में, आपकी लग्न कुंडली में, वहां पर देखिए कि चंद्रमा जिस जगह पर है वहां नंबर कौन सा लिखा है। 1 से 12 तक का नंबर होगा। तो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर कहीं चंद्रमा बैठे होंगे। तो जहां चंद्र ग्रह बैठे हैं वहां पर जो भी नंबर है वही राशि आपकी राशि हुई। जैसे अगर पहला हुआ तो मेष, दूसरा हुआ तो वृषभ, तीसरा है तो मिथुन, चौथा हुआ तो कर्क, पांचवा हुआ तो सिंह, छठा हुआ तो कन्या, सातवां हुआ तो तुला, और आठवां हुआ तो वृश्चिक, नौवां हुआ तो धनु, और 10वां हुआ तो मकर, और 11वां हुआ तो कुंभ, और 12वां हुआ तो मीन। इस तरह से राशि मानी जाएगी। तो चंद्रमा जिस भी घर में है उस घर में जो भी नंबर है, आपको बता दिया नंबर का क्रम किस तरह से राशि मानी जाएगी। तो इस तरह से आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो आपको देखना चंद्र राशि ही चाहिए। अब होता है कि नाम के हिसाब से भी बहुत लोग देखते हैं, नाम के हिसाब से देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। देखिए, होता क्या था, पहले होता क्या था, जब बच्चा जन्म लेता था तो नक्षत्र देखा जाता था कौन सा नक्षत्र है, क्योंकि सवा दो नक्षत्र के हिसाब से एक राशि बनती है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इस तरह से 9 चरण हुए। तो एक राशि के अंदर 9 चरण में 9 अक्षर होते हैं। तो अब क्या होता है, जो भी अक्षर निकलता था, नक्षत्र जिस भी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते थे वो नक्षत्र लेकर के पंडित जी बताते थे कि भाई अपने बच्चे का नाम इस अक्षर से रख लीजिए। अब उस नाम से, उस अक्षर के हिसाब से नाम रख लिया जाता था। अब नाम तो रख लिया गया, तो अब क्या है, जन्मपत्री है चाहे नहीं है, उस नक्षत्र के हिसाब से वो राशि पकड़ में आ जाती थी और राशि के हिसाब से आप देख लेते थे कि आपकी राशि जो है, राशि फल देख लेते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब इसके हिसाब से तो नाम रखा नहीं जाता है कि नक्षत्र कौन सा है, कौन सा अक्षर बन रहा है, इसके हिसाब से बहुत कम ही लोग रख रहे हैं। तो इससे वो क्या है, कुछ भी नाम रख दिया। अब कुछ भी नाम रख दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपका नक्षत्र वो हो गया और राशि वो हो गई। हाँ, प्रभाव पड़ता है नाम से, लेकिन इतना नहीं प्रभाव पड़ता है जितना जन्मपत्री का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताते हैं। अगर आपने अपना नाम अमिताभ बच्चन रख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमिताभ बच्चन की तरह एक्टर बन जाएंगे। या आपने अगर बिल गेट नाम रख दिया तो आप पता चला कि बहुत बड़े टाइकून बन जाएंगे और आप विंडोज के मालिक बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। नाम का प्रभाव पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता है जितना जिसकी जन्मपत्री में जैसा होगा वैसा ही होगा। नाम का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आप राशि देखना चाहते हैं तो हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा कहाँ पर है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी राशि देख करके निश्चिंत होकर के अपना भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और भी जानकारी प्राप्त हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।